हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये क्लासेस मैं अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर करा रहा हूँ और ये क्लास आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने टॉप 70 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो PYQ बेस्ड पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इससे पहले मैंने एक पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी करा चुका हूँ जिसमें 70 क्वेश्चन उसमें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लासेस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो संप्रभुता होती है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो शासन प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो संसदात्मक की गई है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति नहीं होती है। तो जो शक्ति नहीं होती है कार्यपालिका की तो वो राष्ट्रपति में नहीं होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार प्राप्त होता है वो हमारे भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की जो विशेषता जो नहीं है तो वो लाल फीताशाही। बाकी ये सारी जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये सब जो है विशेषता हैं, लेकिन ये विशेषता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत तो जाहिर सी बात है जनता होती है, जनता ही सरकार चुनती है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान कठोर तो नहीं है, इतना लचीला भी ना है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, अशंत कठोर और अशंत लचीला है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो दल विहीन प्रजातंत्र हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रस्तावित किया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो सहकारी संघवाद जो जिसने कहा था वो जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो अर्धसंघात्मक राज्य जो कहा था वो KC व्हीयर ने कहा था। किसने कहा संविधान को संघात्मकता के ढंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है, किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, ये किसने कहा है? ये फ्रेंड W रिंग्स ने कहा है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का जो अर्थ है वो परिभाषा से है सीमित सरकार का, इसका मतलब होता है सीमित सरकार का। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को जो अपनाया गया था 1950 में अपनाया गया था। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यह गायन है। तो ये जो गायन है ये 52 सेकंड का है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो ये अंगीकृत जो किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों यानी लाइनें जो होती है की कुल संख्या कितनी है? ये जो लाइनें होती है चक्र में, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो 24 है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख किया गया है वो भारत और इंडिया से किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के साथ वो राज्यों का यूनियन है, समूह नहीं है, यूनियन है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो निहित है वो संसद में निहित है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो उसका जो बहुमत होना चाहिए वो साधारण बहुमत होना चाहिए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो उसमें 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये 28 हो गई थी। दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये 68वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है, तो ये जो बनाया गया था ये 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, ये 1 नवंबर 2000 को आया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1971 में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1971 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये हम भाग 2 में पाते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो नागरिकता होती है तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये जो सक्षम है ये संसद है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो भारत में जो वर्ष बिताने होंगे वो 7 वर्ष बिताने होते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये जो करता है मौलिक अधिकार करता है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है तो ये जो है 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है?
तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो लगाता है वो अनुच्छेद 14 लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये जो प्रावधानित है ये अनुच्छेद 14 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ओबीसी का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 15 के उपधारा 4 में और अनुच्छेद 16 के उपधारा 6 में है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पष्टता का जो उन्मूलन किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? वो तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 में है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 19। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेशी यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 की उपधारा डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये अनुच्छेद 24 संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये जो अनुच्छेद 24 करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये जो 3 महीने तक बनाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में ये माना गया है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ये क्लास हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।